यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको नॉलेज दे रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। हमने उस दिन फॉर्मूला देखा था, द फॉर्मूला इज n by 2 2a plus n minus 1 into d, or the other format of the formula is n by 2 first term plus last term. Since we are taking out the sum of n terms of an AP, so a plus an is the last term, right? और हमें nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही है, वो है a plus n minus 1 into t, right? चलिए कोशिश करते हैं जरा और अच्छी तरह से और आगे बढ़ने की, समझने की बात को कि हमें एपी में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अब रिवर्स में चलते हैं। रिवर्स में चलने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर सम दिया हुआ हो और हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई हो तो क्या करेंगे। उल्टा क्वेश्चन है। आप सोचिए जरा, समझिए जरा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी तो निकालना सीख लिया। अब उल्टा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछा गया है। मान लीजिए उसने कहा कि हाउ मेनी टर्म्स of AP 18, 16, 14 dash and dash should be taken so that the sum is 0. Their sum is 0. देखिए, बात समझिएगा आराम से। आप अगर मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इसका मेंटल आंसर भी निकाल सकते हैं। मेंटली भी यू कैन डू द कैलकुलेशन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, द एपी इज 18, 16, 14 दैट द रेस्ट शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कितनी टर्म्स लें हम इस एपी की कि सम जो है वो 0 हो जाए। तो अपने कहा चलो ठीक है, 18, 16, 14 करते हुए कितनी टर्म्स हो जाएंगी देखें। चलो, हमने कहा इसका मतलब एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 एज यू सेड दैट द सम शुड बी 0, तो एस एन होना चाहिए 0। उल्टा क्वेश्चन हो गया ना, सम दिया हुआ है आज, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला है n by 2 2a plus n minus 1 into d, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें मालूम ही नहीं, और अगर लास्ट टर्म मालूम होती तो फिर हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है ये पता करना कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। लेकिन वही चीज है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बट लास्ट टर्म इज नॉट गिवन टू अस, सम इज गिवन टू अस, और सम क्या है अपने पास में 0, ठीक है। सो n by 2 जो कि हमें मालूम नहीं, 2a 18 का डबल, 2a 18 का डबल कितना हो जाएगा 36 प्लस n माइनस 1 इनटू द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। यही तो है। देखिए, ए और डी की वैल्यू रख दी हमने, सम का फॉर्मूला हमें मालूम है, और सम का क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, इससे हम उस फॉर्मूले में n के अलावा जो जो हमें मालूम था हमने पुट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इधर जाके 0 होगा तो 0, 0 से n डिवाइड होगा तो वो भी 0। सो ये n by 2 को मैं गायब कर रहा हूं यहां से, है ना। सो यह यूं कह लीजिए n by 2, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 36 प्लस 2n माइनस 2, राइट, सही है ना। इसको अगर अगर अपन देखें, इनफैक्ट द डिफरेंस इज नॉट 2, द डिफरेंस इज माइनस 2। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक है देखा जाए तो। हाँ जी, द डिफरेंस इज नॉट 2, द कॉमन डिफरेंस इज ऑफ -2। 18 माइनस 2 इज 16, 16 माइनस 2 इज 14 एंड सो ऑन, राइट। चलिए, तो यहां से आगे इस क्वेश्चन को फिर ले चलते हैं। डिफरेंस -2 का है, ध्यान रखिएगा। अब आए अपन यहाँ पे, ये हुआ n by 2, 38 minus 2n is equals to 0. Since if we will open the bracket, quadratic बनेगी नहीं, तो ऐसे ही देखें जरा, n by 2 is equals to 0, that means n is equals to 0, यानी कोई टर्म ही मतलब सम 0 हो जाएगा। बड़ा अजीब सा आंसर है ना। तो यूं कह लीजिए सिंपल, n by 2 is equals to 0 और 38 minus 2n is equals to 0 और n is equals to 19. So there are 19 terms, or 19 terms should be taken of this AP so that the sum becomes 0. इस AP की कितनी टर्म्स ली जाएं, 19 टर्म्स ली जाएं तो सम जो है वो 0 हो जाएगा। चेक कीजिए, उल्टा क्वेश्चन था। In this case, the sum was given to us that the sum of the AP
is 0. How many terms of this AP should be taken? हमने कहा चलो सम का फॉर्मूले में 0 लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा मतलब ज्यादा कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ी सी जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी हैवी बने जैसे कहते हैं। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 1 4 7 डैश डैश AP should be taken so that the sum is 715. The sum is 715. How many terms of this AP 1 4 7 dash 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 should be taken so that the sum becomes 715? ठीक है, बात समझ में आ गई। Sn is given to us 715. Okay, so Sn अगर हमारे पास 715 है तो लास्ट टर्म तो है ही नहीं और हमें बताएगा भी नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म से हम वैसे ही बता देते उसको कि AP की लास्ट टर्म ये है तो n ये है ना। तो सम ऑफ n टर्म इज 715। ठीक है, ठीक बात है। फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा वाला? फर्स्ट फॉर्मेट वाला लगा दे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 715। चेक कीजिए, n/2 2a plus n-1 into d is 715 as the question says, right? क्या करें? n/2 तो n/2 ही रहेगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं n की वैल्यू क्या है, वही निकालनी है। 2a 2 into 1 2 plus n-1 और डिफरेंस कितने का है जरा चेक कीजिए। 1 plus 3 4 4 plus 3 7 and so on, so the difference is of 3 is equals to अपने पास में 715 है। चेक कीजिए, देखिए मैंने a और d की वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। a 2a था तो ट्वाइस ऑफ 1 यानी फर्स्ट टर्म का डबल 2 ही होगा। डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस जो है वो है अपने पास में +3 का। हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कुछ नहीं किया, है ना। आगे चले, चलो n/2 ब्रैकेट खोलते हैं जरा। 2 + 3n - 3 इज इक्वल्स टू 715। चेक कीजिए। सो n/2 प्लस माइनस माइनस होता है, ये वो इसकी कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन का या समझाने का कोई मतलब नहीं है, आपको मालूम है। ये हो जाएगा अपने पास 3n - 1 ब्रैकेट के अंदर, है ना। इस 2 को ले जाके तो मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 715 का डबल 1430। सो n 3n - 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये ऑफकोर्स ट्रांसलेशन है, सिंपल है ना। सो ये हो जाएगा 1430, राइट। इसका मतलब 3n² - n - 1430 इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक कीजिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मालूम है कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है। उसको हमें ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में लिखना होता है ना। ये लिख दिया मैंने। चेक कीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमें एक AP दी गई थी, उसकी सीरीज का सम दिया गया है 715। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है। अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस एग्जाम में ये है कि बच्चे को ये भी क्लियर हो कि AP कैसे होती है, कैसे क्या है, AP का कंसेप्ट क्या है। और इस क्वेश्चन में हमें आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेक हो जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है या नहीं, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन सो दैट द सम इज दिस। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली CBSE के 10th क्लास के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आता ही रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी तरीके में आप कंफर्टेबल हो, आपको अगर लगता है कि
सर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छा लगता है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालें। आप कहें नहीं सर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेरे को बेटर अच्छी तरह से आता है, मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करता हूँ, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करें, जो आपको अच्छा लगता हो उससे करें। इसलिए मैं इस इक्वेशन के बाद में इतना टाइम लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसके बाद का काम जो है वो आपके ऊपर है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे साथ चैप्टर कर चुके हैं, यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक मैंने आपको ये समझाने की बातें कही हैं तब तक आपने इसका सॉल्यूशन भी आगे निकालना शुरू कर दिया होगा, राइट? हाँ जी। सो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपकी मर्जी है, आप किस फॉर्मूले से करना चाहते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, आपने उसके फैक्टर्स निकाले, ढूंढे कि उसके फैक्टर्स क्या होंगे जिनको प्लस माइनस करने से बना जाए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, आपने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कंसेप्ट से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कन्वर्ट किया आपने या निकाला। खैर जो भी किया आपने वो आपके ऊपर है, मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो आपके पास में आंसर जो है वो इनकी दो वैल्यूज आएंगी। एक नेगेटिव है, चेक कीजिए, ये मैं आपको इस क्वेश्चन में डिटेल में समझा रहा हूँ, बाद में मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी डिटेल में समझाने की। सो n इज इक्वल टू 22 है या माइनस 65/3 है। ये पहली बात, एक तो नेगेटिव साइन, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि वो भी फ्रैक्शन है और हमें पता है n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इट इज रिजेक्टेड, दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। n नंबर ऑफ टर्म्स होता है और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल खीवा ने जो बताया कि n is equals to 22 है, so 22 terms of that AP should be taken so that their sum is 715। ओके इसकी खूब अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बहुत सारे तो बुक में सॉल्व अनसॉल्व में मिल जाएंगे, बहुत सारे मतलब 2-3 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको रेफरेंस बुक में भी मिल जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। और उनमें करना क्या होता है मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको सम ऑफ एपी दिया हुआ है और आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स of this AP should be taken so that the required sum we can get the required sum। okay चलिए एक क्वेश्चन एक और आपके लिए बहुत सिंपल, इस बार स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वगैरह कुछ भी करें आप बहुत ही सिंपल होगी, फैक्टर्स निकालने बहुत सिंपल होगे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए। इफ द AP is 24, 21, 18 dash dash and the sum is 78 only, how many terms of this AP should be taken into account of? कितनी टर्म्स होगी इस AP की? And start raising your hands also, please. Yes, the question is how many terms of this AP should be taken so that the sum is 78। ठीक है, एक बार लास्ट एक बार फिर डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल सही बताया था अपेक्षा ने, इसको एक बार फिर डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि सर SN दिया हुआ है 78, तो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a ट्वाइस ऑफ 24 यानी कि 48 प्लस n-1 एंड द डिफरेंस इज ऑफ -3। कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 का है, क्योंकि -3 का इसे मैं जानबूझ के उससे ब्रैकेट में लिखता हूँ, मेरे को याद रखना पड़ेगा कि -3 n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, है ना। अगर मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखते हुए यानी ऐसे लिखता हूं तो ये गलत है, इसका मतलब तो n-1 -3 यानी n-4 होगा, ये गलत एब्रिविएशन है। या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊं या फिर -3 यानी कि कॉमन जो डिफरेंस है उसको ब्रैकेट में लिखूं ताकि मुझे याद रहे कि d जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, n से भी और -1 से। खैर -3 पुट किया और इक्वल्स टू 78। क्योंकि मुझे a और d मालूम था, n पता करना था, इस देखिए ना इस फॉर्मूले में अपने पास सम के फॉर्मूले में हमारे पास में 4 मतलब वेरिएबल्स हैं। एक Sn जो कि हमें दिया हुआ था, एक a दिया हुआ था, d हमें दिया हुआ था, n निकालना था। हमने कहा चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 48 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 78 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 51 माइनस 3n ब्रैकेट के अंदर और n/2 इक्वल्स टू 78 होना चाहिए। चेक कीजिए, सही है ना। अब अपने कहा कि n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 51 माइनस 3n से, और इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगर हम इसको 2 को ले जाके वहां पे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 156। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -3n² प्लस 51n इज इक्वल्स टू 156 है। क्योंकि n² आ चुका है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 यानी उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग और मिडटर्म करनी है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, वो हमारी चॉइस है, हमें अच्छी तरह से दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, सो ये हो गया 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, मैंने 3n को उस तरफ ले गया हूँ, 3n² को, और -51 उस तरफ गया है मेरा, या जैसा भी है आपका इक्वेशन ये आनी चाहिए थी, है ना। अब आपने देखा यार इसमें 3 कॉमन है, तो हमने कहा चलो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो n² माइनस 17n प्लस 3 5 आर 15 3 2 आर 6 52 इक्वल्स टू 0। ये एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन वॉमन नहीं है। अब हमारे पास में ऑप्शन है कि हम स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाते हैं। हमने अगर स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म की है तो हमारे पास में 2 फैक्टर्स आए होंगे, 52 के फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने से 17 आ जाए। ऑफ कोर्स हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं 13 and 4, so 13 and 4 are the factors। हमें प्लस माइनस की सारा साइंस है, ये हमें आता है। so n is equals to 4 और 13 आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने एक n को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो फ्रैक्शनल था, हमने रिजेक्ट किया था क्योंकि नेगेटिव था, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अब हमारी बात ये हो रही है कि इसमें से किसको रिजेक्ट करें, 4 को या 13 को। तो वी डोंट हैव एनी रीजन टू फॉर नेग्लेक्टिंग। किसको रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। 4 भी ठीक है और 13 भी ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर है, यहाँ यू कह लीजिए दोनों होल नंबर है, और ये इसके हम हो सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं। तो अंशुमन ने हमें बिल्कुल सही बताया कि हमारे 2 आंसर्स हो सकते हैं। सर कैसे, ये तो बहुत बड़ी एपी है, एक छोटी सी एक एपी लेके एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक एपी है 15 10 5। मान लीजिए इस एपी की पहली 2 टर्म्स का सम 25 है, इस एपी की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 25 है, लेकिन इस एपी की हमारे पास में इन 6 टर्म्स का सम भी, या सॉरी 5 टर्म्स का भी सम 25 ही है। चेक कीजिए ना, सर द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 25 whereas the sum of first 5 terms is also 25। क्यों हुआ ऐसा, साफ देख सकते हैं कि सेकंड के बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स थी वो कुछ पॉजिटिव थी कुछ नेगेटिव थी, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, उनका सम 0 होगा। तो इस एपी की अगर हमसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी शुड बी टेकन दैट सो दैट द सम इज 25, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा या 5 होगा, दोनों होगा। हमारा आंसर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, क्योंकि इस एपी की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम भी 25 है और फर्स्ट 5 टर्म्स का भी सम 25 ही है। आप इसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला बनाएंगे तो भी आपके पास 2 ही आएंगे। देखिए n/2 2a plus n minus 1 and the difference is of -5 is equals to 25। इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास 2 ही आंसर आएंगे, एक आएगा n is equals to 2 और एक आएगा n is equals to 5। गॉट माई पॉइंट। तो आपके पास में एपी की 2 मतलब n क्यों आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 क्यों आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इट इज एन डिसेंडिंग ऑर्डर एज आयुष्मान सेड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 4 टर्म्स का सम करोगे तो भी वही आएगा, और 4 के बाद यानी 5 से लेकर के 13th टर्म तक सारी के सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही होंगी, उनका सम जो है 0 होगा। इसलिए इसके दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, एपी में सॉरी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n को रिजेक्ट करने के लिए, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, उसका n रिजेक्ट करने के लिए वी शुड हैव सम रीजन। विदाउट रीजन वी कैन नॉट जस्ट सिंपली रिजेक्ट कि चलो ये अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं शक्ल से, या इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं इसका रीजन हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन का कोई भी रीजन नहीं था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगेन मैं आपसे फिर कर रहा हूं, ऐसे एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चन है उनकी, और रेफरेंस बुक से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द एपी इज 9 17 25 dash dash। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 636। अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी's बुक। चलिए